हेलो स्टूडेंट्स, देखो मैग्नेटिक फील्ड के इस लेक्चर में सबसे पहले हम जानेंगे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कौन करता है। ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कौन करता है। तो नंबर वन हो गया परमानेंट जो मैग्नेट्स है, और नंबर टू हो गया करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया जाता है परमानेंट मैग्नेट्स के द्वारा, और फिर करंट कैरिंग जो वायर है दैट इज कंडक्टर है उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया जाता है। कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक जो फील्ड है, ठीक है, परमानेंट जो मैग्नेट्स हैं, ठीक है, तो परमानेंट जो मैग्नेट्स है मैग्नेटिक फील्ड की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, दूसरा है करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर। अगर कंडक्टिंग वायर से और मेटल वायर से जब करंट फ्लो होता है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड में प्रोड्यूस होता है। इस लेक्चर में हम लोग करंट कैरिंग वायर और मेटल वायर और परमानेंट मैग्नेट्स के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका एक्सप्रेशन हमको फाइंड आउट नहीं करना है। हमको जो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, क्या नेचर एग्जिस्ट करता है, उस नेचर को, प्रकृति को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखो लॉरेंज फोर्स। देखो लॉरेंज फोर्स, देखो अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ प्रेजेंट हो, दोनों प्रेजेंट हो, तो उस रीजन में अगर कोई चार्ज पार्टिकल भी वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है, मोशन में है, दैट इज मोशन में है, तो उस चार्ज पार्टिकल पर टोटल जो फोर्स अप्लाई होगा दैट इज टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट चार्ज्ड पार्टिकल इन द रीजन वेयर बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रेजेंट। तो उस टोटल फोर्स को हम कहेंगे लॉरेंज फोर्स। तो देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स acting on charged particle, ठीक है, एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज, यहां लिख देते हैं चार्ज Q। ठीक है, तो कितना हो जाएगा A E इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू हो गया Q इनटू हो गया E इलेक्ट्रिक। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया जो चार्ज पार्टिकल पर, ठीक है, अप्लाई हो। नेक्स्ट जो है मैग्नेटिक, देखो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल। चार्ज यहां पर हम लिखते हैं चार्ज हो गया Q, मूविंग विद वेलोसिटी v। तो ये हो जाएगा वेक्टर F इज इक्वल टू होगा Q वेक्टर v क्रॉस होगा वेक्टर v। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v। अब देखो v तो वेलोसिटी है, v क्या है, v है मैग्नेटिक फील्ड। v जो है वेक्टर v इज इक्वल टू ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड
मैग्नेटिक फील्ड हो गया, वेक्टर बी इज इक्वल टू हो गया मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब आप दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, देयरफॉर टोटल फोर्स वेक्टर एफ इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर एफ ई प्लस हो गया वेक्टर, इसमें आप एम लगा दीजिए चाहे बी लगा दीजिए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो ये जो टोटल फोर्स हुआ दिस इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग मैग्नेटिक जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट जो है हम लोग समझेंगे। तो देखो मैग्नेटिक जो फोर्स है वेक्टर एफ बी इज इक्वल टू क्यू वेक्टर बी भी क्रॉस हो गया वेक्टर बी, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड लेंगे यहां हो जाएगा क्यू भी बी साइन थीटा, ठीक है। अब यहां पर देखो नंबर 1 इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री साइन थीटा इज इक्वल टू होगा 0, यहां पर थीटा इज इक्वल टू होगा 0 डिग्री, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0, क्योंकि साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, देन एफ बी जो होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नो फोर्स इज अप्लाइड ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल। नंबर 2 देखो इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री दैट इज पाई बाय 2, तो इस केस में हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1, तो देन एफ बी जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वह हो जाएगा क्यू डी बी। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा चार्ज पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v, तो मैक्सिमम होगा क्यू डी बी। अब इसका हम यूनिट देखते हैं, देखो यहां पर एफ बी इज इक्वल टू है क्यू डी बी, ठीक है। तो देयरफॉर बी इज इक्वल टू होगा एफ बी अपॉन होगा क्यू डी। तो इसका आप डायमेंशंस भी लिख सकते हो, डायमेंशंस को डायमेंशन जो होगा फोर्स का होगा एम एल टी इनवर्स 2 हो गया, ये हो गया फोर्स का, नीचे हो गया चार्ज का आई टी हो गया, और फिर वेलोसिटी का हो गया एल टी इनवर्स, ठीक है। अब इसको सोल्व कर देते हैं, देखो एम हो गया, एल यहाँ है और एल यहाँ भी है, एल कैंसिल हो जाएगा, टी टू दी पावर 1 है, टी टू दी पावर -1 है, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो आई तो यहाँ हो जाएगा एम एल टू दी पावर हो जाएगा 0, टी टू दी पावर हो जाएगा -2 हो जाएगा, और फिर होगा आई टू दी पावर -1। यह हो गया डायमेंशंस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम एल टू दी पावर 0 हो गया, टी टू दी पावर -2 हो गया, ए टू दी पावर -1। एस आई यूनिट जो होगा, देखो एस आई यूनिट जो होगा वो होगा टेस्ला, ठीक है। ऐसा यूनिट होगा टेस्ला, इसका ऐसा यूनिट होता है टेस्ला, ठीक है। तो ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड का एस आई यूनिट हो गया। एक फॉर्मूला होता है, एक और यूनिट इसका मतलब है, इसका फॉर्मूला होगा, देखो मैग्नेटिक फ्लक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है समझ लो, यहाँ सिंपल वे में मैग्नेटिक जो फ्लक्स है फाई बी इज इक्वल टू होगा, देखो बी हो गया इंटू हो गया डी ए, ठीक है, बी इंटू डी ए कॉस थीटा, ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो बी इंटू डी ए कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो हुआ, और इसको आप लिख सकते हो, ये तो ये स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर बी डॉट हो गया वेक्टर हो गया बी, ठीक है। तो इस आधार पर देखो इसका तो यूनिट हो गया टेस्ला,
मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट होता है वेबर, ठीक है। तो इस आधार पर अगर हम इस टेस्ला का वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 1 टेस्ला जो होगा, टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। अब इसके बाद देखो बतला रहे हैं, देखो मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल ठीक है इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन। अब जैसे देखो फोर्स इज इक्वल टू क्या है, एच एफ बी, मैग्नेटिक फोर्स क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स हो गया, एफ बी इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखो नंबर 1 थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 0 डिग्री, साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया 0। इसका मतलब है कि चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल आप सपोज करो ये हो गया वेलोसिटी और ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, बी हो गया। तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। तो उस केस में जो होगा मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। और फिर देखो एंटी पैरेलल के केस में भी होगा, एंटी पैरेलल के केस में भी होगा नंबर 2, देखो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा फिर अगेन 0 हो गया। तो इस केस में आप सपोज करो कि ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर हो गया। तो एंटी पैरेलल के केस में भी मैग्नेटिक जो फोर्स होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। नेक्स्ट देखो मैक्सिमम फोर्स कब अप्लाई होगा, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। दैट इज थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 2, साइन थीटा हो जाएगा 1। तो देयरफॉर जो मैग्नेटिक फोर्स होगा एफ बी इज इक्वल टू क्यू डी। तो इस केस में मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो जब मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा 90 डिग्री पर, तो जो चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, जो चार्ज पार्टिकल है वह सर्कुलर पाथ फॉर्म करेगा, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ से रिलेटेड कुछ जो उसका एक्सप्रेशंस है हम बता रहे हैं। देखो ये हो गया सर्कल, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल इंटर करता है, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल इंटर करता है एट 90 डिग्री, ठीक है, एट 90 डिग्री। तो देखो 90 डिग्री जब इंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पर क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये जो क्रॉस क्रॉस हम बतला रहे हैं ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलरली इनवर्ड टू दी पेपर होता है, यहाँ पर इनवर्ड टू दी बोर्ड होगा, ठीक है। अगर डॉट रहे, ऐसा रहे मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल, तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि इट इज परपेंडिकुलरली, ठीक है, आउटवर्ड टू दी प्लेन ऑफ पेपर होगा, चाहे टू दी प्लेन ऑफ बोर्ड होगा। तो चलो ये क्रॉस है इनवर्ड। तो यहाँ पर देखो रेडियस सपोज करते हैं हो गया, तो जो फोर्स है यहाँ पर मैग्नेटिक जो फोर्स होगा वह सर्किल जब फॉर्म करता है चार्ज पार्टिकल, तो सेंट्रीपिटल जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। तो यहाँ पर देखो नाउ यहाँ पर हो जाएगा क्यू वी बी इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन हो जाएगा आर,
QVP इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, क्योंकि सर्कुलर पाथ फॉर्म करता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पर r का वैल्यू निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा r, यहाँ VV कैंसिल, m होगा v होगा डिवाइडेड बाय हो गया QV, ये रेडियस का फॉर्मूला निकल गया। अब उसके बाद और v का भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा QVR अपॉन होगा m, ठीक है, ये v का फॉर्मूला हो गया। फिर उसके बाद अब टाइम पीरियड निकाल सकते हो, टाइम पीरियड जो होगा दैट इज t जो होगा इज इक्वल टू होगा 2 पाई r। अब भाई क्या होगा, जैसे स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो यहाँ हो जाएगा v दिस इज इक्वल टू 2 पाई, अब पाई होगा v और r का वैल्यू यहाँ से लेकर रखो, तो mv अब पाई हो जाएगा qv, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा v कैंसिल हो जाएगा 2 पाई m अपॉन हो जाएगा q, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी जो f होगा 1 अपॉन होगा t, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा qb अपॉन होगा 2 पाई m। तो यह हो गया फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का। अब नेक्स्ट एक केस देखते हैं, जब चार्ज पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से, ठीक है, 90 माइनस देखो 90 डिग्री, ठीक है, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से लेस हो, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से लेस हो, तो उस केस में किस तरह का फॉर्मूला क्रिएट होगा देखो। नेक्स्ट केस बतलाते हैं, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग हो गया, ये वाई एक्सिस है। अब सपोज करो चार्ज जो पार्टिकल है ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, यहाँ पर थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वह मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा डिग्री एंगल सबटेंड करता है, या थीटा डिग्री 90 डिग्री से लेस है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा देखो, इस तरह का पाथ फॉर्म करेगा, ठीक है। तो स्पाइरल इसको कहते हैं, ठीक है, हेलिकल पाथ कहते हैं, ठीक है, हेलिकल पाथ। तो इस केस में वेलोसिटी जो होगा उसको स्प्लिट कर देंगे, एक कंपोनेंट हो जाएगा v साइन हो जाएगा थीटा, एक कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो टाइम पीरियड होगा, टाइम जो पीरियड होगा दैट इज t इज इक्वल टू, अब वहां लिखे हैं t इज इक्वल टू देखो 2 पाई बाई v, और वहां पर है 2 पाई बाई v, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई v इनटू है r। तो अब इसमें क्या करना है, 2 पाई बाई v इनटू है r। तो देखो इसमें करना क्या है कि v में ये जो स्पाइरल यानी सर्कुलर पाथ जो फॉर्म हो रहा है वह वेलोसिटी के इस कंपोनेंट के कारण हो रहा है, और v cos थीटा जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का उसके कारण जो है x एक्सिस के अलाउंग में इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस कवर हो रहा है चार्ज पार्टिकल के द्वारा, ठीक है। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू हो गया 2 पाई r बाई v, ठीक है। अब इसमें r का वैल्यू वहां लिखे हुए हैं, तो देखो अब क्या करते हैं, this इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, चाहे इसमें ही लिख देते हैं, v हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, और r के जगह पर हो जाएगा, यहाँ पर r के जगह पर हो जाएगा कितना होगा m v साइन थीटा अपॉन हो जाएगा qb। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा कैंसिल, v कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई होगा m अपॉन हो जाएगा qb, ठीक है, 2 पाई m अपॉन qb। तो सिमिलर हो गया फॉर्मूला। अब देखो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस, अब डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस कवर्ड देखो इसको हम कहते हैं पिच, इसको क्या कहते हैं, ये हो गया पिच डेल्टा p, ठीक है। तो ये हो गया पिच, जैसे टाइम पीरियड का मतलब हुआ कि वन कंप्लीट साइकिल जब फॉर्म होगा तो उसमें जो टाइम टेकन होगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड कहते हैं। तो उस केस में जो डिस्टेंस कवर होगा
चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक्स एक्सिस में, उसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड की जगह पर हो जाएगा देखो v cos थीटा होगा, ठीक है, v cos थीटा आई इनटू हो गया टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो वेलोसिटी सिलेक्टर, ठीक है, वेलोसिटी सिलेक्टर। तो वेलोसिटी सिलेक्टर में क्या है, देखो अगर क्रॉस्ड रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस्ड रीजन है, ठीक है, दोनों का क्रॉस्ड एरिया है। अब उस रीजन से अगर बहुत सारे सेवरल चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, अगर प्रोजेक्ट किए जाते हैं तो ऐसा है कि किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी के लिए, किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी, अलग अलग डिफरेंट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट हो रहे हैं चार्ज पार्टिकल क्रॉस्ड रीजन से, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बोथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर किसी पार्टिकुलर वेलोसिटी के लिए जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा और फिर मैग्नेटिक जो फोर्स होगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उस केस में हो जाएगा फॉर पार्टिकुलर क्या होगा, वेलोसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। देयरफॉर यहां हो जाएगा Q into E, ठीक है, यहां पर हो जाएगा Q D, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है। तो देखो Q Q कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर V इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन V। अब देखो वेलोसिटी का जो वैल्यू है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फिर मैग्नेटिक फील्ड ये रेशियो के इक्वल है। तो इस तरह से पार्टिकुलर, ठीक है, पार्टिकुलर वेलोसिटी वाले चार्ज पार्टिकल को सिलेक्ट कर लिया जाता है। इसलिए इस अरेंजमेंट को, ठीक है, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया वेलोसिटी सिलेक्टर। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बतला रहे हैं कि जैसे करंट कैरिंग वायर है और वह करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस्ड है, तो उस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, देखो। अब जैसे फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर placed in uniform magnetic field, ठीक है। अब देखो इसमें, अब सपोज करो कि यह वायर है, इससे होकर करंट आई फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिफॉर्म है वह इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स अप्लाई होगा उसका वैल्यू होगा, देखो बता रहे हैं, एक हो गया वेक्टर, एक हो गया इज इक्वल टू हो गया आई हो गया, और वेक्टर ए क्रॉस हो गया वेक्टर बी हो गया, आई वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हुआ, वेयर यहाँ पर इसको आई तो करंट हो गया, एफ फोर्स हो गया, एल इसका लेंथ हो गया। देखो एल जो है करंट कैरिंग वायर का लेंथ है, तो एल इज इक्वल टू हो गया लेंथ ऑफ करंट कैरिंग वायर हो गया, ठीक है। डी हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फोर्स हो गया, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक हो गया फोर्स हो गया, ठीक है। आई करंट है। अब देखो, अब इसका हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो
तो वेक्टर एफ को मोड में रखिए, तो दिस इज इक्वल टू हो गया आई एल बी साइन थीटा। अब देखो आई एल बी साइन थीटा, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, और इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन जो होगा है ना, वो डायरेक्शन कैसे फॉलो होगा, तो देखो डायरेक्शन फॉलो होगा, ठीक है। उसके लिए एक लॉ है, याद रखना होगा आपको। देखो लेफ्ट हैंड थंब रूल, देखो इसमें है, अंडरस्टैंड करो, लेफ्ट हैंड थंब रूल में ये है थंब है, ये मिडिल फिंगर है, और ये जो है और फिंगर है। अब तीनों को जो है देखो, फोर फिंगर है, मिडिल फिंगर है, दैट इज सेंट्रल फिंगर है, और थंब है, इसको परपेंडिकुलरली हम स्ट्रेच करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, इसको याद रखना होगा कि अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स अप्लाई होगा, उसका तो मैग्नीट्यूड फॉर्मूला से फाइंड आउट आप कर लेंगे, ठीक है। थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, एल का वैल्यू, बी का वैल्यू, ठीक है। अब डायरेक्शन कैसे शो कीजिए, तो डायरेक्शन के लिए याद रखो फोर्स फील्ड करंट, फोर्स ये थंब हो गया, याद रखो फोर्स फील्ड करंट, फोर्स फील्ड करंट, क्लियर हो गया, फोर्स फील्ड करंट, ठीक है। तो फोर्स फील्ड करंट के आधार पर आप इसके डायरेक्शन को बदला सकते हैं। तो डायरेक्शन जो होगा लेफ्ट हैंड थंब रूल, थंब रूल, इसको फॉलो करना होगा। तो देखो हम बता रहे हैं यहां पर, सपोज करो ठीक है, तो ये हो गया, हम हो गया, और फिंगर हो गया, और ये हो गया मिडिल फिंगर हो गया, ठीक है। तो फोर्स हो गया, ये हो गया फील्ड हो गया, ये हो गया करंट। तो इस आधार पर आप जो है इसके डायरेक्शन को शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया करंट कैरिंग वायर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, प्लेस करेंगे, तो उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगा उसका वैल्यू भी निकालेंगे, और लेफ्ट हैंड थंब रूल के आधार पर हम उसके डायरेक्शन को भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो कि जैसे करंट कैरिंग लूप है, और उस लूप को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, प्लेस करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो उसमें टॉर्क कितना अप्लाई होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, देखो टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में देखो नॉर्थ टू साउथ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक रेक्टेंगुलर लूप, देखो रेक्टेंगुलर लूप है, करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप, ठीक है। PQRS को क्या किया गया है, सस्पेंड किया गया है, ठीक है, लटका दिया गया है, सस्पेंड किया गया है। अब है कि इसका ये जो पार्ट है QR, इस पार्ट पर जो फोर्स अप्लाई होगा, और फिर PS पार्ट पर जो फोर्स अप्लाई होगा, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। इस पर जो फोर्स अप्लाई होगा, फिर इस पार्ट पर जो अप्लाई होगा, ठीक है, दोनों पार्ट्स पर जो फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, तो उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। तो टोटल फोर्स ऑन दिस पार्ट एंड ऑन दिस पार्ट इज इक्वल टू हो गया 0, ठीक है, क्योंकि एक्सिस के अलोंग एक, ठीक है, दोनों तो एक्सिस के ही अलोंग होंगे, लेकिन डायरेक्शंस अपोजिट होंगे, क्लियर। अब चलो इस पार्ट पर चलो, और इस पार्ट पर, इन दोनों पार्ट्स पर जो फोर्सेस वर्क करेंगे, ये दोनों फोर्सेस, ठीक है, कपल बनाते हैं। कपल का मतलब हुआ टू इक्वल फोर्सेस, अगर टू इक्वल फोर्सेस किसी सिस्टम पर, ठीक है, किसी सिस्टम पर डिफरेंट पॉइंट्स पर अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करते हैं, तो वो दोनों जो फोर्सेस हैं कपल फॉर्म करते हैं, कपल 1 2, यानी टू फोर्सेस है, इसलिए दोनों मिलकर जो है कंबाइन होकर, ठीक है, कपल बनाते हैं। तो कपल का वर्क क्या है, कपल क्या करेगा, टॉर्क अप्लाई करेगा, ठीक है, टॉर्क अप्लाई करेगा, उसको सिस्टम को रोटेट कराने की कोशिश करेगा। तो अब देखो कितना टॉर्क अप्लाई होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं टॉर्क
एक्टिंग ऑन द लूप, तो कितना हो जाएगा? देखो इसका फॉर्मूला होगा आई को करंट हो गया, ठीक है, आई हो गया करंट, ए हो गया, चाहे इसको ऐसे लिखते हैं, देखो आई एन हो गया, ए हो गया, बी हो गया, साइन थीटा हो गया। द बेस्ट फॉर्मूला आई एन ए बी साइन थीटा, याद हो जाएगा। टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप क्या होगा? आई एन ए बी साइन थीटा। अब देखो इसको I इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर देखो I हो गया लूप में जो करंट फ्लो हो रहा है, एन जो हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स 50 है, ठीक है, तो आप इनका वैल्यू 50, 100 होगा तो 100। अगर सिंगल लूप है तो आप वहां 1 लिख दीजिएगा। नेक्स्ट हो गया ए इज इक्वल टू हो गया A इंटू बी, दैट इज लेंथ हो गया उसका A और ब्रीथ हो गया उसका B, तो लेंथ इंटू ब्रीथ। दिस इज इक्वल टू हो गया एरिया, A हो गया एरिया, ठीक है, एरिया हो गया और द लूप हो गया। अब लूप सपोज करो ए स्क्वायर फॉर्म में है तो उसका एरिया हो जाएगा साइड स्क्वायर, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है तो लेंथ इंटू ब्रीथ हो जाएगा, सर्कुलर फॉर्म में है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो B इज इक्वल टू यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म क्या है? मैग्नेटिक, ठीक है, फील्ड है, ठीक है। थीटा जो है एंगल है, तो उसको क्लियर अप कर देंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा एम बी साइन थीटा, और हो जाएगा टॉर्क इज इक्वल टू एम वेक्टर हो गया, एबी वेक्टर हो गया, क्रॉस हो गया वेक्टर बी। अब थीटा क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखो ये जो एम हुआ, ये जो वेक्टर एम है, ये क्या हो गया? मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, ठीक है, ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। और एम इज इक्वल टू होगा, एम इज इक्वल टू कितना हो गया? देखिए यहाँ पर हो जाएगा आई एन ए हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आई एन ए हो गया, ठीक है, आई एन ए हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड हुआ वो हो गया आई एन ए हो गया एरिया लूप का, एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, आई हो गया करंट, ए हो गया मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, जिसको चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। अब देखो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल हो जाएगा बिटवीन वेक्टर एम एंड होगा वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है, एंगल बिटवीन वेक्टर एम एंड वेक्टर बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो डायरेक्शन होगा, इस टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वह वेक्टर एम एंड वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, उस पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो अब चलो ये तो हो गया आपका करंट कैरिंग जो लूप है उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम सस्पेंड करते हैं तो उस पर जो टॉर्क अप्लाई होता है उसका फॉर्मूला हो गया। अब जो भी टॉपिक्स हम अभी जस्ट देखे हैं उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हम बतलाते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम बता रहे हैं, क्यू दिया हुआ है, ठीक है, चार्ज दिया हुआ है, देख लो इसमें चार्ज दिया हुआ है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और वेक्टर बी दिया हुआ है और फाइंड वेक्टर एफ दैट इज मैग्नेटिक फोर्स फाइंड आउट करना है। तो देखो Q इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम है, तो 1 × 10⁻⁻6 कूलम हो गया। उसके बाद वेलोसिटी जो वेक्टर है 4 × 10⁻² मीटर पर सेकंड है और उसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो ये हो गया आई कैप हो गया मीटर पर सेकंड। एंड वेक्टर बी जो है वह दिया हुआ है आपका 2j कैप प्लस है 4k कैप, ठीक है, कैसे फोर्स निकालना है, ठीक है। तो अब लिखेंगे नाउ वेक्टर एफ बी इज इक्वल टू होगा Q
वेक्टर बी क्रॉस होगा वेक्टर बी। ठीक है, तो एक बात याद रखो, क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है, एक सर्कल बना दिए, यहाँ देखो यूनिट वेक्टर शो कर रहे हैं, ये हो गया जे कैप हो गया और यहाँ हो गया के कैप। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में आपको हम बतला रहे हैं ऐसे, ठीक है, प्रोडक्ट निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को क्या होगा बतला रहे हैं, जैसे देखो आई कैप, ठीक है, अब क्रॉस होगा जे कैप तो हो जाएगा के कैप। अगर हम ऐसे इस डायरेक्शन में अगर क्लॉकवाइज में लेंगे आई कैप, ठीक है, अब क्रॉस होगा के कैप तो हो जाएगा माइनस जे कैप। ठीक है, चलो अब यहाँ पर वेक्टर ए इज इक्वल टू क्यू, क्यू का वैल्यू है 10 टू द पावर 1 इनटू है, दैट इज 10 टू द पावर -6 हो गया। उसके बाद हो गया वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी 4 हो गया इनटू 10 टू द पावर 2 हो गया और आई कैप हो गया, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद क्रॉस है वेक्टर बी है, वेक्टर बी, तो यहाँ हो जाएगा 2j कैप और प्लस हो जाएगा 4 होगा के कैप। यही है, अब इसको हमको सोल्व करना है। तो देखो 10 टू द पावर 6, अब यहाँ आई कैप है, यहाँ जे कैप है, देखो आई कैप जे कैप, आई कैप जे कैप, तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ए कैप हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा इनटू 10 टू द पावर 2 होगा और आई कैप क्रॉस जे कैप तो हो जाएगा के कैप। ठीक है, उसके बाद देखो फिर आई कैप अब क्रॉस होगा के कैप, अब देखो आई कैप क्रॉस के कैप इस डायरेक्शन में हो गया, आई कैप क्रॉस के कैप तो हो जाएगा माइनस जे कैप, तो आई कैप क्रॉस के कैप हो गया माइनस हो गया जे कैप, यहाँ 4 है और यहाँ है 4 है तो हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, 16 हो जाएगा इनटू 10 टू द पावर 2 हो जाएगा और आई कैप, ठीक है, आई कैप क्रॉस ए कैप है तो हो जाएगा यहाँ जे कैप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग वेक्टर ए फाइंड आउट, अब इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं दोनों में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया आपका वेक्टर है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन कहता है, देखो यहाँ पर जो है क्वेश्चन कह रहा है, इसको यहीं पर हम सोल्व कर देते हैं। देखो क्वेश्चन जो कह रहा है कि यूनिफॉर्म जो है मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर बी, जिसको क्रॉस से दिखाया गया है, तो उसमें एक वायर को, जैसे देखो इस तरह का वायर है ऐसे, यहाँ पर जो है सेमी सर्कुलर लूप है, यहाँ पर सेमी सर्कुलर लूप है। अब इसको पार्शियली इमर्ज कराया गया है, पार्शियली इमर्ज कराया गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो क्वेश्चन कहता है कि फोर्स ऑन द वायर, करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट आई है तो कितना फोर्स अप्लाई होगा, इसको फाइंड आउट करने के लिए कर रहा है। तो देखो ये स्टेट जो पार्ट है, स्टेट पार्ट है में करंट इस पार्ट में ऐसे जा रहा है तो इसमें अपोजिट हो गया, तो ये दोनों पर जो फोर्सेस अप्लाई होंगे उनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे और डायरेक्शन क्या होंगे अपोजिट, तो इन दोनों के कारण जो फोर्सेस होंगे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अब बच गया आपका, क्या बच गया, जो सेमी सर्कुलर पार्ट है उसके कारण सेमी सर्कुलर जो पार्ट है उस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स लगाया, उसका ट्रिक हम बता रहे हैं। इस तरह का केस होगा सेमी सर्कुलर पार्ट, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर दीजिए। यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा यहीं पर, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू होगा, मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू होगा, जैसे आई एल बी होता है कि नहीं, आई एल बी मैक्सिमम फोर्स वर्क, इस पर हमको मैक्सिमम फोर्स जो है कितना वर्क करता है उसका वैल्यू निकालना है। तो ए होगा आई एल बी ऐसे होता है साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1, तो आई हो गया। ठीक है, आई हो गया। अब यहाँ पर देखो ट्रिक बतला रहे हैं, यहाँ पर 2 हो गया, आर हो गया और उसके बाद हो जाएगा बी आर, जैसे यहाँ पर देख लो एफ इज इक्वल टू होता है आई एल बी साइन थीटा, तो मैक्सिमम फोर्स जब एग्जिस्ट करता है तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाता है 1, तो उस केस में फोर्स का वैल्यू हो जाता है जो करंट कैरिंग वायर है उस पर जो फोर्स अप्लाई होगा आई एल बी, तो आई मेरा है, ठीक है, बी भी है। और यहाँ पर चूंकि सेमी सर्कुलर पार्ट पर निकालना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर
2r, अब ट्रिक रखो 2r, यानी इसका डायमीटर, ट्रिक रखो इसका डायमीटर 2r हो गया और I b हो गया, l की जगह पर डायमीटर याद रखो, ट्रिक हो गया। अब ऐसे हम लोग डिटेल में जब फाइंड आउट करते हैं सेमी सर्कुलर वायर पर जो फोर्स निकालते हैं करंट कैरिंग सेमी सर्कुलर वायर पर, तो बाय इंटीग्रेशन निकालते हैं, वो हम पूरी बात में बताएंगे। तो यहाँ पर ये हो गया आपका फोर्स। नेक्स्ट देखो, उसके बाद अब हो गया थर्ड। तो थर्ड का सॉल्यूशन होगा, देखो यहाँ पर एक एस हो गया, स्विच है, यहाँ पर स्विच एस हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर डॉट 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 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि डॉट जो है यह जो है मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो डॉट से इसका मतलब है परपेंडिकुलरली होगा आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलरली टू द आउटवर्ड ऑफ हो जाएगा बोर्ड, हो जाएगा प्लेन ऑफ बोर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो ये जो वायर है इस पर, ये जो रखा हुआ है वायर, ये स्ट्रिप है, ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रिप है, ठीक है। और स्ट्रिप पर एक वायर रखा हुआ है जिसका जो लेंथ हो गया b हो गया, और स्ट्रिप का जो लेंथ है वह l है। जब स्विच ऑन करते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 0, तो करंट फ्लो होगा, देख रहे हैं करंट फ्लो होगा। तो जब करंट फ्लो होगा तो क्वेश्चन कहता है कि हाउ फार अवे फ्रॉम द स्ट्रिप विल द, है ना, हाउ फार अवे फ्रॉम द स्ट्रिप विल द वायर रीच, यानी स्ट्रिप से, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर करता है कौन, ये वायर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो हम ले लेते हैं म्यू, यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट हो गया म्यू, यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट हो गया म्यू। तो म्यू वर्क करता है, इसका मतलब फ्रिक्शन वर्क कर रहा है। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, इन इक्विलिब्रियम F इनटू होगा L। देखो F हो गया फोर्स, F हो गया फोर्स, L हो गया लेंथ, और उसके बाद होगा फ्रिक्शनल जो फोर्स होगा उससे बैलेंस होगा, तो हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा म्यू एम जी और इनटू हो गया x। देखो जो वर्क डन होगा यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा x डिस्टेंस, अगर ये स्ट्रिप जो है x डिस्टेंस कवर करता है, ये स्ट्रिप x डिस्टेंस स्विच ऑन करने पर ये स्ट्रिप जो है x डिस्टेंस कवर करता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा जो वर्क होगा म्यू mg(x), mg जो है नॉर्मल फोर्स का प्लस हो गया, और यहाँ पर जो F into L लिखा हुआ है ये स्ट्रिप का लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्क होगा वो किसके द्वारा होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा जो वर्क होगा वो हो जाएगा F into L, अब फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा जो होगा म्यू mg into x, दोनों बैलेंस हो गया। अब F का जो वैल्यू होगा हो जाएगा कितना, हो जाएगा F का वैल्यू I करंट हो गया, ठीक है, और I L B, तो L यहाँ तो A डिस्टेंस हो गया, तो यहाँ जो है B मतलब इसका चौड़ाई हो गया, विड्थ, दैट इज वायर जो है उसका लेंथ हो गया B, यहाँ हो गया I, अब B हो गया, I हो गया, B हो गया, और फिर हो गया कैपिटल B हो गया इनटू L हो गया, और दिस इज इक्वल टू हो गया म्यू mg(x), तो देयरफॉर हो जाएगा x इज इक्वल टू हो जाएगा I हो जाएगा, B हो जाएगा, L हो जाएगा, B हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा म्यू जो होगा mg। तो ये हो गया x का वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 0.20 टेस्ला एग्जिस्ट इन स्पेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, याद रखो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म वर्क कर रहा है। विद व्हाट वेलोसिटी शुड ए पार्टिकल ऑफ मास 0.010 ग्राम, ठीक है, ग्राम, एंड हैविंग ए चार्ज 1 into 10 to the power minus 5 coulomb be projected from south to north। देखो ये प्रोजेक्ट होता है, चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है साउथ से नॉर्थ की ओर, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड वर्क करता है, देखो मैग्नेटिक फील्ड जो वर्क करता है यहाँ हो गया मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट। इसका मतलब है कि जो वेट होगा चार्ज पार्टिकल का, वेट चार्ज पार्टिकल का फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण जो वेट होगा वह मैग्नेटिक फोर्स के क्या हो गया, मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया।
अब जो जैसे देखो यहाँ पर निकालना है वेलोसिटी निकालना, तो ये हो जाएगा क्यू वी वी मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स हो गया और वेट हो गया mg। अब यहाँ पर v निकालना है तो v इज इक्वल टू हो जाएगा mg अपॉन हो जाएगा क्यू वी। तो वेलोसिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। m दिया हुआ है, आप देखो m इज इक्वल टू है 0.01 ग्राम है, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा कितना हो जाएगा, यानी 0 देखो यहाँ 1 बाई हो गया 100 हो गया और यहाँ ग्राम है तो 10 टू द पावर -3 kg हो गया, तो दिस इज इक्वल टू हो गया 10 टू द पावर -5 kg हो गया। उसके बाद मैग्नेटिक जो फील्ड है वो है 0.20 टेस्ला हो गया, मैग्नेटिक फील्ड क्लियर हो गया। चार्ज और मास भी क्लियर है। चार्ज, इसका जो चार्ज है दिया हुआ है 10 टू द पावर -5, q इज इक्वल टू 10 टू द पावर -5 कूलम हो गया। चार्ज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। g इज इक्वल टू आप रख दीजिए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप इनका वैल्यू इस फार्मूला में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो जो वेलोसिटी है उसका वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखो एक बात याद रखो कि जैसे कोई चार्ज पार्टिकल जो है, कोई चार्ज पार्टिकल, ठीक है, कोई चार्ज्ड पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर जो फोर्स अप्लाई करता है उसका फॉर्मूला तो क्लियर है, लेकिन उस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा उसमें आप यूज कीजिएगा लेफ्ट हैंड थंब रूल। क्या यूज करना है? लेफ्ट हैंड थंब रूल। जो चार्ज का जो वेलोसिटी है, ठीक है, चार्ज का जो वेलोसिटी है, ठीक है, चार्ज का जो वेलोसिटी है, चार्ज का जो वेलोसिटी है उस डायरेक्शन में आप किसको प्लेस करेंगे। तो देखो ये हो गया फोर्स हो गया। अब देखो फोर्स फील्ड करंट, तो हम जब करंट कैरिंग वायर होगा तो इस मिडिल जो फिंगर है, दैट इज जो सेंट्रल फिंगर है, उसको करंट कैरिंग वायर के डायरेक्शन में प्लेस करेंगे। और जब चार्ज पार्टिकल, ठीक है, मूव कर रहा है तो उसके वेलोसिटी को जो हो, वेलोसिटी जो होगा उसके डायरेक्शन को हम प्लेस करेंगे किसके लॉन्ग, मिडिल फिंगर के लॉन्ग, ठीक है। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गया वेलोसिटी जो वेक्टर है उसके लॉन्ग हो गया। तो जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर फोर्स का वैल्यू जो फाइंड आउट हो जाएगा। अगर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो फिर हम करंट कैरिंग जो वायर है, ठीक है, उसके अलावा में इसको प्लेस करेंगे और ये तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, तो कितना फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है, इस थंब के द्वारा फाइंड आउट हो जाएगा। दैट इज उसका डायरेक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियरली, ठीक है, थैंक यू।